एक ऐसी कंपनी है जिसका इंतज़ार जो बहुत सारे आप समझ लो कि इन्वेस्टर करके बैठ रहे हैं। और यहाँ पर जो है इस कंपनी का नाम है एनटीपीसी ग्रीन। अब भाई जो सरकार की पॉलिसीज़ हैं, जो सरकार की जो नीतियाँ हैं, उसके चलते ग्रीन एनर्जी के सेक्टर को कितना ज़्यादा बूस्ट मिला है, ये हम सबको पता है। और ऐसे में कोई एक ऐसी कंपनी अपना आईपीओ लेके आए जो पहले से भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। जैसे अगर हम लोग बात करें एनटीपीसी ग्रीन के बारे में, तो इसकी जो पैरेंट कंपनी है वो एनटीपीसी लिमिटेड है। एनटीपीसी क्या काम करती है? तो यहाँ पर ये इनका जो काम है वो थर्मल प्लांट का। थर्मल प्लांट का मतलब होता है कि ये जो है कोयले से बिजली वगैरह बनाती है, बाद में उस बिजली की सप्लाई करती है। ओके, तो इस तरीके से इनका जो है ट्रेडिशनल एनर्जी का बिजनेस है। लेकिन अभी के टाइम पे अगर हम लोग बात करें, जो सरकार है काफ़ी बहुत सारी कंपनीज को फोर्स कर रही है कि भाई आप जो है क्लीन एनर्जी, ग्रीन एनर्जी पर स्विच करो। और ऐसे में अगर एनटीपीसी अपने सारे ऑपरेशन को बंद करके जो है ग्रीन एनर्जी, क्लीन एनर्जी पर स्विच करती है तो इनको बहुत बड़ा लॉस होगा। तो इन्होंने क्या किया कि साइड बाय साइड अपना जो थर्मल प्लांट का बिजनेस है उसको चालू रखा है। दूसरी तरफ इन्होंने क्या किया कि एक जो है कंपनी लॉन्च कर दी है, अपनी जो सब्सिडी कंपनी लॉन्च की है। इसकी कोई भी जो है इसके अंदर कोई भी प्रमोटर नहीं है, इसके अंदर कोई भी इन्वेस्टर्स नहीं है। ये जो है इसकी पूरी 100% की जो ओनरशिप है वो एनटीपीसी के पास है। तो इन्होंने एक कंपनी लॉन्च की एनटीपीसी ग्रीन के नाम की, और इस कंपनी के जरिए कंपनी क्या करती है, ग्रीन एनर्जी के अंदर जो है जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं उनको कंप्लीट करती है। जैसे अगर मान लो कि कहीं पर विंड जो है टरबाइन लगानी है, कहीं पर सोलर प्रोजेक्ट जो है कंप्लीट करना है, तो वो सारे काम जो है एनटीपीसी ग्रीन जो है देखती है। ओके, अब ये तो हो गई कि भाई कंपनी के बारे में कुछ जो है बेसिक इंफॉर्मेशन। लेकिन इस कंपनी में का जो आईपीओ आने वाला है उसमें पैसा लगाने से पहले कुछ जो है जरूरी चीजें आपके लिए जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। सबसे पहले जो कंपनी है, जो हमारी एनटीपीसी है, वो महारत्ना के अंदर आती है। ओके, सरकारी कंपनी है, तो सरकारी कंपनी पूरा जो स्टेक है, ज्यादा मेजोरिटी जो स्टॉक है सरकार के पास है, सरकारी कंपनी है। ये जो सरकारी कंपनी है अपनी सब्सिडी कंपनी एनटीपीसी ग्रीन का क्या करने वाली, 10,000 करोड़ का आईपीओ लाने वाली है। और इस आईपीओ को जो है सेबी की तरफ से ग्रीन सिग्नल भी मिला हुआ है। दूसरी तरफ अगर हम लोग बात करें तो ये जो है एनटीपीसी ग्रीन जो है थर्ड लार्जेस्ट कॉन्ट्रैक्टेड कैपेसिटी वाली जो है कंपनी है, जो है 15 गीगावाट के साथ। दूसरी जो है देखोगे तो यहाँ पर रिन्यू पावर जो कि 16 गीगावाट कैपेसिटी के साथ है। और सबसे नंबर 1 पर है अदानी ग्रीन एनर्जी जो कि 27 गीगावाट के साथ जो है नंबर 1 पर है। ओके, तो तीसरी जो है ये टॉप ग्रीन एनर्जी सेक्टर के अंदर की कंपनी आती है। अगर हम लोग बात करें कंपनी के आईपीओ के बारे में, तो यहाँ पर जो है देखो इस आईपीओ के बारे में कोई भी जो है डेट अभी भी अनाउंस नहीं की गई है। लेकिन ऐसी उड़ती उड़ती खबर थी कि भाई यहाँ पर जो है कंपनी का जो आईपीओ है वो दिवाली के बाद आने वाला। लेकिन अभी कुछ चीजें भी निकल कर आई है कि कंपनी का जो इश्यू प्राइस है वो क्या हो सकता है, कि कंपनी का स्टॉक प्राइस पर शेयर कितना हो सकता है। दूसरी जो चीज है कि जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है वो कितने रुपीस पर शेयर हो सकता है, और कंपनी जो है कितने करोड़ का आईपीओ ला सकती है। तो यहाँ पर सबसे पहली जो चीज है कि ये तो सबको पता है कि 10,000 करोड़ का आईपीओ लाने वाली है कंपनी। ओके, अब यहाँ पर जो है नेक्स्ट जो चीज है कि यहाँ पर इसकी जो आईपीओ के लिए जो फाइलिंग वगैरह की गई थी वो जो है 18 सितंबर 2024 के टाइम ही सेबी को कर दी थी। और यहाँ पर ये जो है ये जो पब्लिक ऑफर है वो प्योरली अ फ्रेश इशू मतलब कि भाई इसमें कोई इन्वेस्टर नहीं है कि वो अपनी होल्डिंग बेचकर बाहर निकल रहा है, ऐसा नहीं है। पूरा का पूरा जो 10,000 करोड़ रुपए है वो पूरा कंपनी के पास पैसा जाएगा। ओके, क्योंकि इसको जो है 100% एनटीपीसी ओन करती है। तो भाई इसमें ना कोई इन्वेस्टर है, ना कोई इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स है, ना कोई एफआईज है, किसी की भी इन्वेस्टमेंट नहीं है। पूरा पैसा जो है ये सीधा कंपनी के पास जाएगा। ओके, अब इसमें जो है ये सारी चीजें अभी भी बताई नहीं गई कि भाई जो आईपीओ साइज है वहां पर उसके अंदर जो है कितना परसेंट जो है क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स के लिए, नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के लिए, रिटेल ट्रेडर के लिए, फिर रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए और इंप्लॉय के लिए रखा जाएगा। लेकिन फिर भी जो है हर आईपीओ में ये सारी चीजें होती हैं कि भाई उस आईपीओ का कुछ हिस्सा जो है क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल इक्विटी बायर्स के लिए, नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के लिए, रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए और इंप्लॉयज के लिए रखा जाता है। और कुछ हिस्सा जो है शेयर होल्डर्स के भी लिए रखा जाता है। ओके, तो यहाँ पर जैसे ही इस आईपीओ के बारे में कुछ डिटेल आती है जो फ्रेश, जो खुद कंपनी एक्सचेंजेस को जानकारी देगा, उस आईपीओ के बारे में उस टाइम पर पता चलेगा भाई कि कंपनी जो है कितना परसेंटेज किस जो है इन्वेस्टर्स के लिए रखने वाली है। नेक्स्ट जो चीज है कि अगर आप देखोगे तो यहाँ पर क्या है, नेक्स्ट जो चीज है कि यहाँ पर अगर आप देखते हो तो यहाँ पर क्या है कि ये जो द प्रोसीड्स ऑफ द आईपीओ विल बी यूज्ड फॉर इन्वेस्टमेंट इन द इट्स होल्ली ओन सब्सिडरी एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड फॉर रीपेमेंट, प्रीपेमेंट इन फुल और इन पार्ट ऑफ सर्टेन आउटस्टैंडिंग बोरिंग अवेल्ड बाय एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड। तो यहाँ पर क्या है कि इसमें से देखोगे तो यहाँ से जो ये जो पैसा आईपीओ का रेज किया जाएगा
उसका कुछ पैसा जो है एनटीपीसी के पास जाने वाला है। द इन्वेस्टमेंट विल बी टू द ट्यून ऑफ 7,500 करोड़। ओके, इतना पैसा जो हो सकता है जा सकता है एनटीपीसी, जो उसकी पेरेंट कंपनी है वो लेके चली जाएगी। बाकी का जो कुछ पैसा है, अ पोर्शन विल बी केप्ट फॉर जनरल कॉर्पोरेट पर्पस अमंग अदर्स। तो यहाँ पर क्या है कि जो थोड़ा बहुत पैसा बचेगा वो यहाँ पर जो है कॉर्पोरेट एक्शन होगा, या फिर जो कुछ भी कॉर्पोरेट से रिलेटेड जो काम काज होते हैं उनके लिए रखा जाएगा। अभी यहाँ पर जो ग्रे प्रीमियम के बारे में बात करें कि भाई देखो, अभी तो कुछ ऐसा उड़ता उड़ता न्यूज़ है, ये कोई कंफर्म न्यूज़ नहीं है, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि तो लास्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम ऑन आईपीओ सेंट्रल फॉर एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी स्टूड एट 30 रुपीज पर शेयर। तो यहाँ पर जो है ग्रे मार्केट प्रीमियम जो है 34 रुपए पर शेयर हो सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि भाई अगर मान लो कि अगर आपको ये आईपीओ लगता है तो पर शेयर आपको 34 रुपए का प्रॉफिट तो होगा ही होगा। ओके, जो लिस्टिंग गेन है उसके बारे में तो बात ही करते हैं, क्योंकि देखो भाई कंपनी का क्या होता है, अभी देखो रिसेंटली क्या हुआ था, रिसेंटली जो है यहाँ पर एक कंपनी का आईपीओ आया था। ओके, उसमें क्या हुआ था कि भाई जो इशू प्राइस था वो 70 रुपए का था, 70 रुपए का इशू प्राइस था, लेकिन जब लिस्ट कितने पर हुआ, 150 रुपए पर लिस्ट हुआ। तो यहाँ पर 114% का जो है प्रॉफिट हुआ था जिनको भी आईपीओ लगा होगा। ओके, और एनटीपीसी ग्रीन को लेकर कितना ज्यादा लोग ऑप्टिमिस्टिक है, सरकारी कंपनी है और एक ऐसे सेक्टर के अंदर काम करने जा रही है जिसको ऑलरेडी गवर्नमेंट का बहुत ज्यादा सपोर्ट मिल रहा है। प्राइस बैंड के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पर देखोगे आईसीआईसीआई डायरेक्ट की वेबसाइट पर यहाँ पर जो है प्राइस बैंड जो बताया जा रहा है कि इस आईपीओ का जो प्राइस हो सकता है, इस स्टॉक का जो प्राइस बैंड हो सकता है वो 100 से 120 रुपए पर शेयर हो सकता है, लेकिन वो डिपेंड करता है कि मार्केट कंडीशन क्या चल रही है लिस्टिंग के टाइम पर। अभी के टाइम पे बात करें तो भाई लिस्टिंग के टाइम पर पैसा तो दे रही है, बहुत सारे आईपीओ जो लिस्ट हुए हैं लिस्टिंग के टाइम पर, जैसे मैंने इसका एग्जाम्पल लिया ना, 70 रुपए पर इश्यू प्राइस आया था, 150 पर लिस्ट हुआ। ओके, तो यहाँ पर लिस्टिंग के टाइम पर इसने इन्वेस्टर्स के पैसे को डबल कर दिया, लेकिन 150 रुपए से टूटते टूटते अभी वो जो है करंट उसका स्टॉक प्राइस 138 रुपए के आसपास चल रहा है। तो भाई लिस्टिंग गेन आपको मिल जाएगा, लेकिन मार्केट कंडीशन की वजह से हो सकता है कि भाई लिस्ट होने के थोड़े टाइम के अंदर जो है स्टॉक का प्राइस नीचे गिर जाए। तो यहां पर कहने का मतलब है कि भाई साहब आईपीओ अगर आपको लग गया तो 34 रुपए पर शेयर तो आपको प्रॉफिट होगा लिस्टिंग गेन का, अगर हम लोग छोड़ दे तो। ओके, नेक्स्ट जो चीज है कि भाई इस आईपीओ के कुछ हम लोग की डिटेल्स और को समझ लेते हैं कि भाई कंपनी ने किस तरीके से अभी तक का जो है रेवेन्यू वगैरह जनरेट किया है, कि एक्चुअल में क्या इस कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट करना बनता है या नहीं। क्योंकि देखो ये सारी चीजें तो हवा हवाई है कि भाई ऐसा हो सकता है वैसा हो सकता है, ये सारा जो है बेसिकली एक बड़ी कंपनी की जो है एक सब्सिडी कंपनी को लेकर ये सारा जो है ऑप्टिमिज्म खड़ा हुआ है। लेकिन अगर कंपनी एक्चुअल में पैसा बनाएगी ही नहीं तो भाई हमको प्रॉफिट कैसे बना कर देगी। तो इसीलिए अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर कंपनी का जो यहाँ पर एज ऑफ जून 30 2024 एनटीपीसी ग्रीन्स पोर्टफोलियो कंसिस्टेड ऑफ 14,696 मेगावाट इंक्लूडिंग 2,925 मेगावाट ऑपरेटिंग प्रोजेक्ट। तो ऑपरेटिंग यहाँ पर जो टोटल जो है देखोगे इसके पोर्टफोलियो में जो टोटल प्रोजेक्ट है वो लगभग 14,696 मेगावाट का प्रोजेक्ट है। उसमें से जो अभी ऑपरेटिंग प्रोजेक्ट है वो है 2,925 मेगावाट का, और जो कॉन्ट्रैक्टेड प्रोजेक्ट है वो है 11,771 मेगावाट का। एंड जो अवॉर्डेड प्रोजेक्ट है, अभी कॉन्ट्रैक्टेड एंड अवॉर्डेड जो प्रोजेक्ट है ना वो इतने मेगावाट की है। एडिशनली इट हैज अ 10,970 मेगावाट ऑफ कैपेसिटी अंडर पाइपलाइन एग्रीगेटिंग ऑफ 20। यहाँ पर जो टोटल जो है कंपनी के पास देखो इसके पोर्टफोलियो में जो टोटल जो प्रोजेक्ट है उनका अगर हम लोग जो है कैलकुलेशन करेंगे तो कंपनी के पास 25,000 मेगावाट के जो है ऑर्डर पड़े हुए हैं। तो ये रही कंपनी का भाई साहब ऑर्डर बुक। अभी के टाइम पे ही देख लो, अभी लिस्ट नहीं हुआ है, उसके बावजूद भी कंपनी के पास इतना सारा ऑर्डर पड़ा हुआ है। ओके, दूसरी जो चीज है कि भाई यहां पर एज ऑफ जून 30 2024 एनटीपीसी ग्रीन हैड 15 ऑफ टेकर अक्रॉस। अब ये ऑफ टेकर क्या होते हैं भाई? ऑफ टेकर वो होते हैं कि अगर मान लो कि एनटीपीसी कोई जो है प्रोजेक्ट वगैरह बनाती है तो वहां पर 15 जो है खरीदार पहले ही बैठे हुए हैं। ओके, अक्रॉस 13 सोलर प्रोजेक्ट्स एंड 9 विंड प्रोजेक्ट ओके आर दी प्रोसेस ऑफ कंस्ट्रक्शन 31 रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट इन 7 स्टेट। तो यहाँ पर जो है ये सारी चीजें भाई कि जो है लगभग जो है 31 से ज्यादा रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट है 7 स्टेट के अंदर। और यहाँ पर जो उनका अगर हम लोग बात करें कॉन्ट्रैक्टेड एंड अवॉर्डेड प्रोजेक्ट के बारे में तो वो है लगभग 11,771 मेगावाट के आसपास का। और ऑपरेटिंग प्रोजेक्ट के बारे में बात करें तो उनका जो है वैल्यूएशन होता है, मतलब वैल्यूएशन मतलब वो उनकी जो कैपेसिटी है 2,925
325 मेगावाट की अक्रॉस 14 सोलर प्रोजेक्ट एंड 2 जो है विंड प्रोजेक्ट। तो देख लो कंपनी के पास ऑलरेडी बहुत सारा काम पड़ा हुआ है और बहुत सारा काम कर रही है। जो हमने स्टार्टिंग में बात की भाई कंपनी का इश्यू प्राइस इतना हो सकता है, कंपनी का ग्रे मार्केट प्रीमियम इतना हो सकता है, वो तो ठीक है, ऊपर ऊपर की बात है, लेकिन एक्चुअल में कंपनी के पास बिजनेस है कि नहीं है वो भी बहुत ज्यादा मैटर करता है। और इस मामले में कंपनी के पास अच्छा खासा बिजनेस है। समझ लो कि भाई ये जो है ग्रीन एनर्जी सेक्टर की आरवीएनएल होने वाली है। जिस तरीके से आरवीएनएल को बहुत सारे जो है सरकारी कंपनी होने का फायदा ये कि भाई जितने भी सरकार के टेंडर मिलते हैं निकलते हैं वो जो है 50% से ज्यादा जो है वो आरवीएनएल के पास जाते हैं। उसी तरह अगर मान लो कि ये अगर सरकारी कंपनी लिस्ट हो जाती है तो ग्रीन एनर्जी से रिलेटेड जितने भी जो है सरकारी टेंडर होंगे वो मेजॉरिटी जो है एनटीपीसी ग्रीन को ही मिलने वाले हैं। ओके, अब इट्स ऑपरेशनल कैपेसिटी वाज 3071 मेगावाट ऑफ सोलर पावर प्रोजेक्ट। ओके, तो सोलर प्रोजेक्ट से रिलेटेड इनकी जो कैपेसिटी है वो 3071 मेगावाट की है और विंड प्रोजेक्ट से रिलेटेड इनकी जो कैपेसिटी है वो 100 मेगावाट के आसपास की है अक्रॉस 6 स्टेट एज ऑफ अगस्त। ये अगस्त 2024 का डेटा है। स्ट्रेटेजिकली फोकस्ड ऑन डेवलपिंग अ पोर्टफोलियो ऑफ यूटिलिटी स्केल रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट एज वेल एज प्रोजेक्ट फॉर पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग ओके इन इंडिया कॉर्पोरेट्स। तो कहने का मतलब कि भाई साहब देखोगे यहाँ पर जो है लगभग 6 स्टेट के अंदर ये काम कर रही है और उसके अंदर जो है लगातार कंपनी के पास बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट पड़े हुए हैं। नेक्स्ट जो चीज है कि भाई कंपनी पैसे कितना बना रही है, भाई ये सब तो चीज ठीक है कि भाई यहां पर कंपनी को इतना ऑर्डर मिला है, इतना ऑर्डर कंपनी कर रही है, इतना ऑर्डर अभी पड़ा हुआ है। ओके, लेकिन एक्चुअल में कंपनी पैसे कितना बना रही है तो यहां पर कंपनी का देखोगे एनटीपीसी ग्रीन एनर्जीज रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना है, ये एक टाइम पर कितना था 910 करोड़ का था। कब? ये फिजिकल ईयर 2022 के बारे में बात हो रही है उस टाइम पर। और जो फिजिकल ईयर 2024 में यही जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है ये 1962 करोड़ हो गया। ओके, 910 करोड़ से बढ़कर 1962 करोड़ हो गया। अब इसके पीछे का रीजन भी है कि सरकार जो है बहुत ज्यादा फोर्स कर रही है रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर और सरकार बहुत सारी सब्सिडी भी दे रही है और बहुत सारी ऐसी कंपनी है जो खुद स्विच कर रही हैं और इसी की वजह से देखोगे तो इनका जो ऑपरेशन जो है वो लगभग रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जो है वो 46% जो है ग्रो किया है। अगर हम लोग बात करें कंपनी के जो है प्रॉफिट के बारे में, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मतलब टैक्स वगैरह देकर कंपनी का जो प्रॉफिट था ये फिजिकल ईयर 2022 में कितना था 94 करोड़ 74 लाख 94 करोड़ 74 लाख इतना था। लेकिन अब 2024 तक आते आते यहाँ पर इसका जो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हो वो 344 करोड़ का हो गया। सोचो 94 करोड़ से 100 करोड़ भी नहीं था, उससे 3 गुना 4 गुना 3-3.5 गुना ज्यादा बढ़ गया। लगभग 350% आप कह सकते हो इसके अंदर उछाल देखने को मिली है। और कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट के हिसाब से देखा जाए तो इसके अंदर जो है 90% से ज्यादा की उछाल देखने को मिली है। तो भाई कंपनी के पास जो है प्रोजेक्ट है, कंपनी पैसा बना रही है। और यहां पर जो मैं एनटीपीसी की बात नहीं कर रहा हूं, देखो पूरा डेटा आपके सामने एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी के बारे में बात कर रहा हूं। अभी लिस्ट नहीं हुई लेकिन फिर भी जो है ये कहीं ना कहीं अभी एनटीपीसी के अंडर काम कर रही है और इस तरीके से काम कर रही है कि भाई दबाकर ऑर्डर पड़े हुए कंपनी के पास और दबाकर जो है कंपनी ने अपने प्रॉफिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में ग्रोथ दिखाई है। अगर हम लोग बात करें इसके जो है एनटीपीसी मतलब इसकी जो पेरेंट कंपनी है उसके स्टॉक के प्राइस के बारे में तो यहां पर जो है 397 ऑलमोस्ट आप कह सकते हो 400 रुपए पर शेयर का भाव चल रहा है और पिछले एक साल के अंदर इसने जो है 68% का जो है जबरदस्त रिटर्न बनाकर दिया है। ओके, और साथ ही बात करें इस एनटीपीसी लिमिटेड के मार्केट कैप के बारे में तो यहां पर जो है इसका जो मार्केट कैप चल रहा है वो 3,85,976 करोड़ के आसपास का है। ओके, तो ये रही एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी से रिलेटेड एक न्यूज और ऐसी न्यूज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।